मैंने अपने आप को ये टास्क दिया था कि ये वाली बुक मैं 2 दिन में फिनिश कर दूंगी, बट इसके बजाय मैंने ये बुक 1 दिन में फिनिश कर दी, मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रेंच काफका। और इसके अलावा टाइम बच गया था तो मैंने खूब स्क्रॉल किया, रील्स देखी, मेम्स पेज विजिट की। दूसरा टास्क मेरा ये था कि मुझे टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करनी थी स्टूडेंट्स के लिए, बट क्योंकि स्टूडेंट्स टेस्ट अटेम्प्ट करते नहीं है तो मुझे नियर फ्यूचर में इसका कोई आउटकम नहीं दिखा, इसका कोई रिजल्ट नहीं दिखा, तो मैंने ये भी टास्क अवॉइड कर दिया। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज देयर आर 2 थियरीज बिहाइंड प्रोक्रेस्टिनेशन। पहली थ्योरी है इमोशन रेगुलेशन थ्योरी, जिसमें हम शॉर्ट टर्म मूड को प्रायोरिटाइज करते हैं। जैसे कि मैंने पहले टास्क में बताया, मेटामॉर्फोसिस एक इंटरेस्टिंग वर्क है फ्रेंच काफका का, और उसके अलावा फ़ोन चलाना, स्क्रॉल करना, वेब सीरीज़, ये सब ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है और मुझे ज़्यादा जल्दी अच्छा फील करवा देगा रादर देन डूइंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। लोग भी सेम सिचुएशन में हो, आपके पास, सबके पास सेम रिसोर्सेज है और उतने ही टेम्पटेशन सबके पास एक्सेसिबल हैं, तो जिसका सेल्फ कंट्रोल कम होगा वो अपने टास्क को अवॉइड करता रहेगा या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करता रहेगा। जो सेकंड थ्योरी है वो है टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी। एज पर दिस थ्योरी, मोटिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटकम एंड एक्सपेक्टेंसी। जितना हम आउटकम को वैल्यू करेंगे हमारा मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना हमें रिजल्ट जल्दी मिलता जाएगा उतना ही हम मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन अगर हम आउटकम को तो वैल्यू कर रहे हैं बट हमारा रिजल्ट जल्दी नहीं है, हमारा रिजल्ट डिलेड है, तो उस केस में हमारा मोटिवेशन भी डाउन होता चला जाएगा। आपके केस में जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करते हो तो इन दिस 1 ईयर, ये जो 1 ईयर का फेज़ होता है, इसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको सिर्फ एफर्ट्स पुट इन करने पड़ते हैं, आप जस्ट इनपुट दे रहे हो, कोई आउटकम नहीं है, तो उस केस में आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। और ये भी एक रीज़न होता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, क्योंकि आप उस डिस्कम्फर्ट को, उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हो। नाउ व्हाट इज़ द सोल्यूशन? अगर आप पहली सिचुएशन में हो तो सारी टेम्पटेशंस अपने लिए इनएक्सेसिबल कर दो, कोई काम की नहीं है, एंड स्टार्ट दैट वर्क। जो भी काम आपको शुरू करना है, कोई बुक पढ़नी शुरू करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है, वो तुरंत शुरू कर दो। जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते जाओगे आपको उसमें भी इंटरेस्ट आने लग जाएगा। अपने आप को रिवॉर्ड्स दो, जैसे कोई क्वेश्चन आपने कर लिया तो थोड़ी देर के लिए मैं फ़ोन चला सकता हूँ, या फिर एक मॉक टेस्ट देने के बाद मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा सकता हूँ। इस तरह से अपने आप को रिवॉर्ड्स देते रहो। अगर आप दूसरे सिचुएशन में हो तो यार आपका आउटकम इतना बड़ा है कि वो आपकी लाइफ बना देगा, और दुनिया की हर बेस्ट चीज़ आपका स्ट्रेंथ चेक करेगी, और ये आपकी मर्जी है कि आप उस टेस्ट में फेल होना चाहते हो या पास होना चाहते हो।